देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम में हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ आज तक, सारा वापस करे थे। मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम शिक्षा से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं, कहते कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिला। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रख के रखेंगे। इनके राज में लड़कियां क्या लोगों ने मत जो पका के छुड़ा थे बच्चे। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। अभी जब जा करके आपके घर को छीन ले, अभी आप पे क्या बीतेगी? आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे योगी सरकार से। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है जिता रही है। कुकरेल नाले के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जब अकबरपुर टूटा तो सभी ने कहा कि यह हमारा घर थोड़े ही टूटा है, यह तो उनका टूटा है। कुछ ने कहा मुस्लिम आबादी है इसलिए टूटा है, कब्जा कर रखा होगा इसलिए टूटा है। हम तो बीजेपी के चहेते हैं, बीजेपी हिंदूवादी है, वह थोड़ी ही हमारे साथ ऐसा करेगी। लेकिन कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। दूसरों के दुख में जब हमें हंसी आती है तब हम भूल जाते हैं कि सृष्टि की संरक्षणा कल को यह सृष्टि खुद सूद समेत हमें वही दुख हमारे ऊपर भी ला सकती है। इसलिए कहते हैं ना, समझ जाओ। इन लोगों को तब मज़ा आता था जब दूसरों के घरों को बुलडोजर से गिराया जाता था, बिना यह समझे कि सरकार इनके घरों को भी तोड़ने की नींव रख रही है। लेकिन वीडियो देखिए, इन्हें तो लगता था कि ये हिंदू हैं और बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करेगी। मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। योगी सरकार से इन्हें ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब करें तो क्या करें। और रही बात विकास पर, सैकड़ों लोगों को बेघर कर देना ये सही नहीं है। लखनऊ के पंतनगर में कुकरेल नदी के किनारे प्रशासन की तरफ से लाल निशान लगाए जाने के बाद मुद्दा गर्मा गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में लोग बाहर उतर आए हैं और इन्होंने घरों के सामने अपनी रजिस्ट्री का पेपर लगा दिया है। लखनऊ के कुकरेल नदी के 50 मीटर दायरे में बने घरों पर लाल निशान लगाए जाने के विरोध में यहाँ के लोग उतर आए हैं। अब उन्होंने अपने घर के बाहर रजिस्ट्री की कॉपी चस्पा कर दी है। साथ ही प्रशासन से भी सवाल कर रही है कि अगर निर्माण अवैध रूप से हुआ है तो नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था क्यों की गई? इसका जवाब प्रशासन और सरकार के पास नहीं है। पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बने घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। यह निशान सिंचाई विभाग, LDA, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। महिलाओं और बच्चों ने रोते हुए कहा कि घर बनाने में पूरी कमाई लगा दी, सालों साल बीत गए, अब एकदम से इन्हें अवैध कर दिया गया है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि कुकरेल कभी नदी थी ही नहीं, यह नाला है। महिलाओं ने कहा कि अगर हम गलत हैं तो अफसर भी गलत है। महिलाओं ने कहा कि जब से यहाँ पर लाल निशान लगाए गए हैं तब से हमारा खाना पीना छूट गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग दहशत में हैं। कुकरेल नदी की ज़मीन पर बसी कॉलोनियों के सर्वे के लिए सिंचाई विभाग, LDA, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगाई गई थी। टीम ने नदी और डूब रहे क्षेत्र में आने वाले हिस्से में हुए निर्माण पर लाल निशान लगाए हैं। LDA को निशान शासन से जिम्मेदारी दी गई है कि भवन स्वामियों को पता लगाकर उन्हें नोटिस दिया जाए। अब लोग खुद को खुश
किस्मत समझ रहे हैं कि क्यों उन्हें बरसों से बीजेपी को वोट देते आए, क्यों बीजेपी में अपना भविष्य देखते आए और आज उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है। वे तो खुश थे कि बीजेपी की सरकार आई है, हिंदूवादी की सरकार आई है, तो वो पूरी तरीके से सेफ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए, हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे। एकदम शिक्षा से आसमान छीन लिया इन लोगों ने। 35 सालों से सरकार बीजेपी बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे। अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते, कहते कुछ नहीं आपको तो फ्लैट मिल रहा है, अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे। इनके राज्य में लड़कियां महाराज सब सेफ है, क्या सेफ है? हमारे लोगों ने मत जो पटा के छुड़ा थे, बच्चे मारे। मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ही ऊपर क्या उठा देंगे। अभी जब जा करके आपके घर को छीन लें, अभी आप पे क्या बीतेगी, आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे योगी सरकार से। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है निकाह है। लेकिन आज इनका रोना, बिलखना, कलपना ये बताता है कि सरकार किसी की भी नहीं होती, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने एजेंडे पर काम करती है। विकास के नाम पर इतने सारे सैकड़ों घरों के लोगों को बेघर कर देना कहाँ तक सही है। एक घर बनाने में सही बात है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, इंसान की पूरी इनकम निकल जाती है, तब जाके कहीं वो एक घर बना पाता है। और आज की डेट में इतनी महंगाई हुई है, किसके पास इतने सामर्थ्य है कि वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा के साथ एक घर खड़ा कर पाए। घर का सपना तो सबका होता है, ज़रा सोचिए अगर उस सपने को बुलडोज़र से तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा। ये मत समझिए कि आज ये लोग हैं, कल को हम भी हो सकते हैं। जवाब देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि कोई एरिया अवैध है तो वहाँ पे रजिस्ट्री ही ना होने दें, वहाँ मकान बनने ही ना दें। जब मकान बन जाता है तब लोगों को दिखता है कि ये मकान अवैध तरीके से बना है, ये ज़मीन सरकार की है या ये ज़मीन नाले की है, ये ज़मीन नदी क्या है। लेकिन जब इन्हें ही पाट कर बेचा जाता है तो शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो निरीक्षण करने आए और ऐसे अवैध बस रही कॉलोनियों को बसने से पहले ही रोक दिया जाए। तो कम से कम ऐसा होगा कि कुछ सालों के बाद ऐसे लोगों के आंखों से खून के आंसू तो नहीं निकलेंगे। ज़रा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, दूसरे के दुख में दुखी होना सीखिए, तभी हम समाज में सुधार ला पाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट और लाइक करके हमें अपना समर्थन भी देते रहें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों,
इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।